इस कठिन समय में उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव नहीं आए, लेकिन उनको कोसते देखकर हमारे योगी राष्ट्री चंद्रमा जी महाराज से ये सहन न हुआ। बोलिए सतुदेव भगवान की। ऐसा नहीं कि देखते रहे, नेपाल में बैठे हुए श्री गुरुदेव जी महाराज उन्हें देखते ही न रहे। क्या किया, आइए। जी भर चले उडारी, जी भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। जी भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। जी भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। पद चढ़ी शिव भक्त विप्र पर देखे दीन दयाल। पद चढ़ी शिव भक्त विप्र पर देखे दीन दयाल। और शिव भक्ति की घटे गान, शिव भक्ति करके यही ख्याल। भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। भर चले उडारी, छोड़े मनोजविता के वेग से आए मोहन भक्त नरवाल। मनोजविता के आप सभी को मनोजविता सिद्धि के बारे में यदि न पता हो तो बता दूं। अष्ट सिद्धियों से अलग एक सिद्धि है मनोजविता सिद्धि, जिसमें योगी का मन से चिंतन, योगी ने मन से जहाँ चिंतन किया सब शरीर वहाँ योगी प्रकट हो जाते हैं। यहाँ बैठकर सोचा समाई धाम, सब शरीर, एक शरीर यहाँ है, दूसरे शरीर से समाई धाम में होंगे। एक सेकंड में मन की गति से वेग करते हैं। मन की गति तो आप सभी जानते हैं, सभी परिचित होंगे। मन एक सेकंड में कहीं से कहीं होता है। बस उस सेकंड से भी पहले मिली सेकंड में योगी सब शरीर उस स्थान पर होते हैं जिसे कहते हैं मनोजविता सिद्धि। बस उसी सिद्धि का प्रयोग करके श्री गुरुदेव जी यहाँ प्रकट हो गए। मनोजविता के वेग से आए मोहन भक्त रसाल। मनोजविता के वेग से आए मोहन भक्त रसाल। और सीटी दे रही जब चलने की, सीटी दे रही कहीं सकाल। भर चले उडारी, छोड़े धाम बोलिए भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। धोती कुर्ता कंधे चादर, सर में छड़ी संभाल। धोती कुर्ता कंधे चादर, में संभाल। जहाँ विप्र बैठे वहाँ आए, जहाँ विप्र बैठे वहाँ आए। सद्गुरु परम दयाले, भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। भिखारी विप्र के सन्मुख बैठे वहाँ कृपाल। सीत भिखारी विप्र के सन्मुख बैठे वहाँ कृपाल। विप्र कथम थे दयानिधि को, विप्र कथम थे दयानिधि को। जो त्रिभुवन प्रतिपाले, भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। भर चले उडारी, छोड़े धाम नेपाल। ठंड से कांप रहे थे, हाल था सब बदहाल। ठंड से कांप रहे थे, हाल था सब बदहाल। देख विप्र इन्हें समझे कोई, देख विप्र इन्हें समझे कोई। धर्मपति मालो मारे। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज माता जी बताती थी कि कई बार लोग इन्हें सेठ जी कह देते थे। देखने में श्री गुरुदेव जी महाराज सेठों जैसे दिखते थे, तो उसके बेचारे की क्या गलती थी। देख विप्र इन्हें समझे कोई, देख विप्र इन्हें समझे कोई।
सीटी दे दी। बस उसी समय जिस डिब्बे में पंडित जी बैठे हुए थे, श्री गुरुदेव जी महाराज सफेद धोती कुर्ता, कंधे पे चादर लिए हुए, पैरों में चरणों में कपड़े के जूते और हाथ में छड़ी लिए हुए डिब्बे में सवार हो जाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव स्वयं आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। यद्यपि देखिए, श्री गुरुदेव जी महाराज से पंडित जी का कोई पूर्व परिचित नहीं था, कोई भी परिचय पूर्व नहीं था, लेकिन फिर भी वहां उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए। क्यों? किस लिए हुए? उनकी अनन्य शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी रक्षा करने के लिए, शिव भक्ति, उनकी जो भगवान शिव के प्रति निष्ठा है, उसकी रक्षा करने के लिए वहां प्रकट हो जाते हैं। पंडित जी ठंड से कांप रहे थे, सोचने लगे ये तो कोई सेठ साहूकार है, भला इनसे क्या ही बात करनी है। दशा देख बोले, दशा देख बोले बचन रसान, दशा देख बोले लल्ला लगते दुखी बहुत, लल्ला लगते दुखी बहुत, फिर तरह कोई बवाले, अरे अरे उतारी छोड़े धाम रे आले, अरे उतारी बतलाओ क्या उपत तुम्हारी, सच 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 निकाल, बतलाओ क्या उपत तुम्हारी, हो सकता है शिवा करे, हो सकता है तुम्हारी विपत संभाले, पर चले उतारी छोड़े धाम रे आले, पर चले उतारी छोड़े धाम जब वचन कहे गुरुदेव जी, हे विप्र बहुत परेशान, कौन है ये, क्यों है यहाँ, नहीं था उसको ज्ञान, महाप्रभु लाल की बदन ठंड से क्लांत था और किटकिट कर रहे दांत, भारी उसको हो रही कहनी अपनी बात, महाप्रभु लाल की ठंड से कांप रहे पंडित, गुरुदेव ने गति पहचानी थी, गुरुदेव ने गति पहचानी हालत में सब दशा दी जाने, सब दशा दी जाने, सब दशा दी जाने। गुरुदेव जी महाराज ने देख लिया कि बुरी हालत इसकी हो रखी है, कुछ कह नहीं पाएगा, दांत इतनी जोर से किटकिट कर रहे हैं। तो श्री गुरुदेव जी ने क्या किया? तब कृपानाथ ने चादर, तब कृपानाथ ने कंधे से जल्द उतारी थी, कंधे से जल्द उतारी थी, घर से अपने दादा ने पंडित के ऊपर डाली, पंडित के ऊपर डाली थी, पंडित के ऊपर डाली थी। लल्ला इसको जल्दी ओढ़ो, 10 मिनट में ठंडक भागेगी, 10 मिनट में ठंडक भागेगी, ओ बहन वेदना ठंड की है, हट कर कर आवे, हट कर कर आवे, पंडित जी ने अनुभव किया, उन्होंने तौल ली श्री गुरुदेव जी महाराज से और ओढ़ लिया, और 10 मिनट के अंदर ही क्या हुआ? पंडित जी ने
किया कि जबकि पूरे गीले थे, 10 मिनट पहले बुरी हालत थी, चमत्कार हुआ उनके साथ, बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे। वैसे तो सोच रहे थे कि ये सेठ साहूकार हैं, इनसे क्या ही अपनी बात कहें, ये क्या ही कर लेंगे, सुन लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब गुरुदेव जी महाराज ने इतने प्रेम से उनसे पूछा तो वे मना न कर सके। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सच सच है, मैं बता दो, हो सकता है हम तुम्हारी कोई मदद कर दें। तो पंडित जी क्या कहते हैं, सुनिए। सिर पर घोर विपत्ति भारी, क्या पूछो श्रीमान, तुम्हें हम सच बतलाएं। सिर पर घोर विपत्ति भारी, क्या पूछो श्रीमान, तुम्हें हम सच बतलाएं, तुम्हें हम सच बतलाएं। कुछ वधू जो नहीं है, बच्ची तो सच्ची है, कुछ वधू जो नहीं है, बच्ची तो सच्ची है, मगर मायके वालों के मोह में हो गई सच्ची है, मगर मायके वालों के मोह में हो गई सच्ची है। फंसी जाल में ले गई उनके, फंसी जाल में ले गई उनके, सारे झूठ बयान तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। पर कोई विपत्ति भारी, क्या पूछो श्रीमान, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। बंदूक चलाना सीखे सीखे पुत्र मेरा तैयार हुआ, बंदूक चलाना सीखे सीखे पुत्र मेरा तैयार हुआ। सीखना उसे संभाल सकी, तू खुद पर ही मार हुआ, सीखना उसे संभाल सकी, तू खुद पर ही मार हुआ। घर पर थी जब वो अपनी गलती, घर पर थी जब गलती, कांप रही थी मान, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। पर कोई विपत्ति भारी, क्या पूछो श्रीमान, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। अस्पताल में आकर भी पहले यही बयान दिया, अस्पताल में आकर भी पहले यही बयान दिया। गलती से है बोल लगी, सच्चाई से मान लिया, गलती से है बोल लगी, सच्चाई से मान लिया। मायके वालों के सन्मुख पे, मायके वालों के सन्मुख पे पलट गई राधान, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। पर कोई विपत्ति भारी, क्या पूछो श्रीमान, तुम्हें हम क्या बतलाएं, तुम्हें हम क्या बतलाएं। कहने में उनके आकर ऐसी पलकी छाई है, कहने में उनके आकर ऐसी
सुनी विप्र की बात तो बोले दीनानाथ, सच की होती जीत है, झूठ की होती मात। देखिए, उन्होंने अपनी जो भी बात थी श्री गुरुदेव जी महाराज के कहने पर सच सच श्री गुरुदेव जी महाराज के सामने रख दी। अब श्री गुरुदेव जी महाराज उन्हें किन शब्दों में समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सुनिए। जीत होती है सच की सदा ही, अरे पैर मिथ्या के होते नहीं है। थोड़ी तो हो सके
यथासंभव यही समझाने का प्रयास किया कि देखो, सत्य को सामने आने में कभी कभी थोड़ा विलंब अवश्य हो जाता है, लेकिन झूठ के पैर अंत में उखड़ ही जाते हैं, सत्य सामने आ ही जाता है। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इस बार तुम्हारी पुत्र वधू जब जज के सन्मुख आवेगी, जब जज के सन्मुख आवेगी, तो सत्य बात है पुनः वही, उस दिन देखो दोहराए, उस दिन देखो दोहराए। उसने अपने बयान बदल दिए थे ना। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो, हमें ये पूरा भरोसा है कि अगली बार जब भी तुम्हारी पुत्रवधू मजिस्ट्रेट के सामने आएगी तो सत्य ही बताएगी, और सत्य क्या है ये आप सभी जानते हैं। जिन मायके वालों ने उसको निज चक्र चला बहकाया है, निज चक्र चला बहकाया है, सबका पर्दाफाश करे, जिनका यह किया कराया है, जिनका यह किया कराया है, जिनका यह किया कराया है। गुरुदेव जी महाराज बड़े ही दृढ़ स्वर में क्या कहते हैं, बाइज्जत तुम घर जाओगे, जीतोगे विप्र मुकदमे में, जीतोगे विप्र मुकदमे में, जीतोगे। और तुम्हें क्या करना है, शिव भक्ति में तल्लीन रहो, मत पड़ो व्यर्थ के सदमे, मत पड़ो व्यर्थ के सदमे, मत पड़ो व्यर्थ के सदमे। श्री गुरुदेव जी ने अभय दान दे दिया कि लल्ला, मुकदमे में तुम्हारी ही जीत होगी। श्री गुरुदेव जी महाराज के इस प्रकार वचन सुनकर के, दृढ़ आश्वासन सुनकर के पंडित जी के मन प्राण पर न जाने कौन सा जादू हुआ। पल भर में उनकी चिंता यूं दूर हो गई। श्री चलिए, चलते चलते, ट्रेन तो चल ही रही थी, सब बातें ट्रेन में हो रही थी। चलते चलते अंत में वह स्टेशन भी आ गया जहां उन्हें उतरना था। पंडित जी ने पूछा, सेठ जी आपको कहाँ जाना है? सेठ जी बोले, देखो, हमें सिद्ध गुफा समाई आश्रम जाना है। पंडित जी विनय करने लगे, बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं, महाशय ऐसा है कि वर्षा हो रही है, सर्दी का समय है, मितावली स्टेशन से उतर करके समाई गांव तक जाना पैदल पैदल इतनी रात में बहुत ही कष्टकारी होगा। मेरा तो ये निवेदन है कि आज रात आप मेरे ही घर विश्राम कर लें। मेरा घर बस यहाँ पास ही है, स्टेशन के पास ही है। सुबह आप जितने बजे चाहें उतने बजे आप चले जाएं, लेकिन आज रात आप मेरे यहाँ विश्राम करें। श्री गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा, ठीक है लल्ला, चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं। मान ली दीन विप्र की बात, मान ली दीन विप्र की बात, दया आ गई अमानी को, दया आ गई अमानी को, मान ली दीन विप्र की बात, दया आ गई अमानी को, दया आ गई अमानी को। देख वेश में तारन हारे, देख वेश में तारन हारे, धोती कुर्ता तन पर धारे, धोती कुर्ता तन पर धारे, पंडित जी के भवन पधारे, पंडित जी के भवन पधारे। चरण कमल महान
कंबल आंचल दियो बिछाई, बैठे उस पर सच्चे साईं, पूछ रहा प्रेम जोड़े दो हाथ, पूछ रहा प्रेम जोड़े दो हाथ, जगत के दाता तारी को, जगत के दाता तारी को, माननी जीने मेरी बात, दया दया मानी को, दया दया मानी को। गुरुदेव महाराज से बड़े ही प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर पंडित जी क्या पूछ रहे हैं? जो इच्छा हो साफ बताओ, जो इच्छा हो साफ बताओ, कुछ भी ना संकोच दिखाओ, कुछ भी ना संकोच दिखाओ, क्या कुछ हो जन करना चाहो, क्या कुछ हो जन करना चाहो, ना मेरी सिवा खुशी के साथ भगवान, आपकी जो भी इच्छा हो आप मुझे बता दें, बस हुक्म करें, मैं वही आपके लिए तैयार करूं। उस दिन पंडित जी के घर पर और कोई तो था नहीं, पंडितानी घर पर ताला लगाकर चाबी पड़ोस में दे गई, अपनी बेटी दामाद के घर चली गई। पंडित जी ताले की चाबी लाए, ताला खोला, शुद्ध कंबल बिछाकर के अतिथि का सम्मान किया, उनका स्वागत किया। बताइए क्या आपके लिए बना दूंगा है? जिन्हें श्री गुरुदेव जी महाराज, जिनके 56 भोग लगते हैं, क्या कुछ नहीं भोग लगता है श्री गुरुदेव जी महाराज को? आज अपनी रुचि का भोजन बता रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं श्री गुरुदेव जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कल को आप वही चीज बना करके श्री गुरुदेव जी महाराज को भोग लगाएं, तुमको पसंद है। घर में है जो उपले यही, उन्हें आग उनको जला अग्नि लगा, उसमें ही आलू भूने हो, उस पर ही कुछ बिगड़ पका, उस पर ही कुछ बिगड़ पका, इतना ही बस पर्याप्त है इस वक्त आज ही रात में, हमको न जाना भूख है, विश्वास करी इस बात में, विश्वास करी इस बात
बड़ी हवेली तो नहीं है, 2 कमरे हैं, एक में आप सो जाएं, एक में मैं सो जाऊंगा। इस पर श्री गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं, बहुत ही गौर से सुनिएगा। बोले तब श्री कृपा निधानी, मीठी सरस सुखद मृदुवानी, तख्त की जल से करो धुलाई, शुष्क वस्त्र से लियो सुखाई, बिस्तर बिल्कुल नया बिछाना, किसी हाल